भाई ये बिरयानी की हांडी देख रहे हो, ये मेरे सर पे चढ़ी हुई है कई दिनों से। पिछले साल सिर्फ स्विगी के ऊपर 9.3 करोड़ बिरयानी के ऑर्डर्स आए थे। मतलब हर मिनट 194 प्लेट्स, इनफैक्ट हर सेकंड का 3.25 बिरयानी ऑर्डर्स। आप जरा सोचो इस बात को, लगातार 10वें साल बिरयानी इंडिया की नंबर 1 मोस्ट ऑर्डर्ड डिश बन के रही है। लेकिन इस पूरी चीज के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जो कि कोई और बताता ही नहीं है। अब जरा सोचो एक बात, हमारे मोहल्ले के जो लोकल बिरयानी वाले भैया होते हैं वो देते हैं 150 रुपए में, लेकिन जो एक प्रीमियम क्लाउड किचन वाला ब्रांड होता है वो आपको कितने में देता है? ऑलमोस्ट 600-700 रुपए में। एंड यही अगर आप किसी अपस्केल जगह चले जाओ तो 1000-1500 की बिरयानी आती है, सेम बासमती चावल, सेम मसाला, सेम चिकन। एंड यहीं पे सवाल आता है कि ये एक्स्ट्रा 750 रुपए हैं आखिर जाते कहाँ पे है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हांडी सही में एक ट्रेडिशन है या फिर ये एक सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल वेपन है जिसको एक ट्रेडिशन बना करके उसके चेहरे पे आपको बेचा जा रहा है? पर मैं आपको वो सब समझाऊं उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा इस पूरी कहानी के असली विलन से। एंड वो विलन कौन है? वो ब्रांड नहीं है, वो कोई और है। असली विलन है वो ऐप जिससे आप और हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। स्विगी और जोमेटो हर ऑर्डर का 40-50% तो खुद ही ले जाते हैं। इसमें आपका जीएसटी का कमीशन भी लगता है और ऊपर से पेमेंट गेटवे चार्जेस भी होते हैं। एंड आपको मिनिमम विजिबिलिटी के लिए एड्स भी आपको करने पड़ेंगे। इसका मतलब जो छोटे ऑपरेटर्स होते हैं उनके हाथ में तो ऑर्डर का आधा वैल्यू भी नहीं बचता है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आप चाय पकौड़ी की तरह बिरयानी को बेचोगे 150-200 रुपए में, 250 रुपए में, तो आपका धंधा मुंबई में जिंदा ही नहीं रह सकता है। तो सवाल ये बनता है कि जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं ये इतनी ब्रूटल एग्रीगेटर इकोनॉमिक्स में जिंदा कैसे हैं? और यहाँ से असली खेल शुरू हो जाता है। क्लाउड किचन्स, मतलब वो किचन जहाँ पे सिर्फ डिलीवरी के लिए ही काम होता है, जिसमें ना कोई डाइन इन है, ना ही कोई वेटर है, ना कोई प्राइम लोकेशन का रेंट वहां पे लग रहा है। सिर्फ एक वेयर हाउस है जहाँ पे सेटअप है जिसमें खाना बनता है और सीधा बाइक पे चढ़ा करके डिलीवरी। और ये मॉडल इंडिया में 2024 के अंदर लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स का हो चुका था और बाय 2032 न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हिसाब से नंबर 4.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन एसेट लाइट होने के बावजूद ये जो इतने सारे चार्जेस इसके ऊपर लग जाते हैं एग्रीगेटर्स की तरफ से, बॉस ये इन बिजनेसेस की हालत टाइट कर देते हैं। तो इन्होंने भला क्या किया? इन्होंने पैकेजिंग को ही एक वेपन बना लिया और ये वेपन है मिट्टी की हांडी। अब जरा ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ये नंबर आपको सीधा शॉक करेगा। एक स्टैंडर्ड 1 किलो का जो प्लास्टिक वाला बिरयानी बॉक्स होता है वो आता कितने का? होलसेल मार्केट में शायद 5 या 6 रुपए का मिल जाएगा आपको। लेकिन 1 किलो की मिट्टी की जो हांडी होती है वो होलसेल मार्केट पे कितने की मिलती है? शायद 30, 40, 50 रुपए की। डिफरेंस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि वो उसके ऊपर मार्कअप बना करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये रेशियो इतना ज्यादा आउटरेजियस होता है कि बॉस एक एमबीए की केस स्टडी इसके ऊपर बन सकती है। और यहाँ असली आहा वाला मोमेंट आ जाता है। याद है हमने शुरुआत में क्या बोला था कि बॉस चावल सेम है, मसाले सेम है, लेकिन चिकन भी सेम है, तो ये एक्स्ट्रा इतने रुपए वाले किस चीज के लग रहे हैं? बॉस ये सीधा सीधा आपके ग्रॉस मार्जिन में चला जाता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि हांडी बेस्ड जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं ना, ये 50 से 60% का ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं और 18 से 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन। आप न्यूज में ये सब एक्चुअल में वेरीफाई कर सकते हो। कंपेयर करो इसको कि बॉस कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट पे जब आप जाते हो वहां पे 5 से 8% का नेट मार्जिन होता है, वो भी घिसट घिसट के। एंड अब ये क्लियर हो जाएगा आपको कि बॉस हांडी सिर्फ पैकेजिंग नहीं है, ये एक ट्रोजन हॉर्स है जो कि रेस्टोरेंट और एग्रीगेटर्स के बीच का 50% का जो टैक्स है ना, उसके बावजूद उस रेस्टोरेंट को कुछ पैसे कमाने में हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स ये साथ ही साथ एक फिजिकल एडवर्टाइजमेंट भी करता है जो कि क्लाइंट के किचन में 6 महीने तक पड़ा रहेगा। अब वो क्लाइंट कभी कभी उसमें गमले की तरह यूज करते हैं, कभी कभी अपने ही यूज में ले लेते हैं, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग है। वहां पे बार बार आपको दिखता है बिरयानी बाई किलो की हांडी है ये, हर बार हम उसी से फिर ऑर्डर करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे अच्छे से सोचो इस गेम का असली हारने वाला कौन है? वो हमारे लोकल बिरयानी वाले भैया हैं जो कि 30 साल से हैदराबादी बिरयानी बना रहे हैं और अपने ठेले से बेचे जा रहे हैं। उसके पास कोई वीसी फंडिंग भी नहीं है, ना ही उसके पास कोई जर्मन कॉम्बी ओवन है, ना ही उसके पास कोई सप्लाई चेन है जो कि उसको आए दिन नई नई हांडियां ला के दे। वो सिर्फ स्विगी के 50% टैक्स में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। एंड क्योंकि उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतना कम होता है, उसके फिक्स कॉस्ट, डिलीवरी, पैकेजिंग, ऑर्डर वो ज्यादा कमा ही नहीं पाता है। सो इफेक्टिवली अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से सोचो, एग्रीगेटर इकोनॉमिक्स ने डेलिबरेटली स्मॉल ऑपरेटर्स को सिस्टम से बाहर ढकेलना शुरू कर दिया है। या फिर उनके से ही ऑप्शन है, आप भी प्रीमियम प्ले में जाओ और हांडिया लेके आओ एंड वो वाला पूरा बिजनेस करो, क्योंकि उनकी जगह ले ली है वेंचर कैपिटल बैक्ड कार्टेल्स ने जो कि ये काम एक्चुअल में कर रहे हैं। बिरयानी बाई किलो जम के उन्होंने फंडिंग उठाई, जम के एक्सपेंशन किया। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है एंड वो बिजनेस काफी बड़ा बन गया। बिरयानी ब्लूज फिर से बहुत सारी फंडिंग के साथ जम के अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं एंड एक्सपेंशन कर रहे हैं। बेरोज बिरयानी, उनके पीछे रेबल फूड्स बैठा है, वो खुद में इतना बड़ा एक एंटरप्राइज है, उनके पैसे की कमी नहीं, वो जम के इस पूरे के पूरे ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन है, ये फाइट है लैंड ग्रैब का, प्लेन एंड सिंपल। एक इंडस्ट्री जो कभी मोहल्ले के उस्तादों पे चलती थी, आज वो स्प्रेडशीट वाले एमबीएस चला रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से चला रहे हैं वो लोग। पर अभी के लिए एक और लेयर है जो कि बहुत ही सुंदर है, जिसके बिना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं रह सकता। देखो, जो ट्रेडिशनल बिरयानी होती है ना, उसका असली सीक्रेट होता है उसका उस्ताद, वो मास्टर शेफ जो कि इंट्यूशन से मसाले डालता है, फिर कंट्रोल करता है अपने टेम्परेचर को,
और उस पर दम लगाता है कि एक टैसिट नॉलेज का बिजनेस है, एक एक्सपीरियंस का बिजनेस, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ जनरेशन से चलता आ रहा एक पीढ़ी से दूसरी को दिया गया एक हुनर का बिजनेस है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बॉस 100 आउटलेट्स में बिल्कुल सेम टू सेम बिरयानी बनानी है, तो उस्ताद जी के इंट्यूशन पे डिपेंड नहीं करा जा सकता। तो बिरयानी बाई किलो या फिर इन सब ब्रांड्स ने क्या किया, इन्होंने जर्मन रैशनल कॉम्बी ओवंस लगाए अपने किचन्स में। ये ओवंस एल्गोरिथम्स में टेम्परेचर, टाइम, ह्यूमिडिटी सब कुछ प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं। मतलब कुक की जो भी स्किल है उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। और जो स्पाइसेस का मिक्स होता है ना, वो फैक्ट्री से ऑलरेडी प्रीमिक्स बन के आ रहा है। हर हांडी के वेट के हिसाब से ऑलरेडी फिक्स है कहाँ पे क्या कितना डलेगा और किस टेम्परेचर पे कितनी देर उसको पकाया जाएगा। कुक अब कुक नहीं है, वो एक असेंबली लाइन टेक्नीशियन है। यहाँ से एक बहुत ही सिंपल बड़ा प्रिंसिपल निकलता है जो कि स्केलिंग ऑफ बिजनेस में पूरी तरह से बैठ जाता है। ट्रू स्केल के लिए तुम्हें प्रोडक्ट क्वालिटी को ह्यूमन इंट्यूशन से कंप्लीटली सेपरेट करना पड़ रहा है। तो याद है शुरुआत में मैंने आपको क्या कहा था, ये इतने पैसे एक्स्ट्रा क्यों देने पड़ रहे हैं? वो जवाब अब पूरी क्लैरिटी के साथ आपके सामने है। वो जो इतना एक्स्ट्रा पैसे ये ब्रांड्स आपको चार्ज करते हैं, ऑफ कोर्स एक बड़ा हिस्सा उसका इसलिए होता है क्योंकि एग्रीगेटर्स का इतना बड़ा कमीशन होता है, इतने सारे चार्जेस होते हैं, और कुछ हिस्सा होता है प्रीमियम पोजीशनिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए, और एक बड़ा हिस्सा होता है ग्रॉस मार्जिन में। वेल, इन ब्रांड्स ने अगर वीसी से इतना सारा पैसा उठाया है, अगर उनको दिखाना है कि बॉस यहाँ पे अच्छा रिटर्न आपको बनेगा, तो उनको उतना पैसा एक्स्ट्रा कमाना भी पड़ेगा। मतलब अगली बार अगर आप बिरयानी बाई किलो, बेरोज बिरयानी या फिर ऐसे ही किसी और ब्रांड से अवधि दम हांडी बिरयानी को ऑर्डर करते हो, तो बॉस याद रखना, आप सिर्फ चावल और चिकन का कॉम्बिनेशन ऑर्डर नहीं कर रहे हो, आप खरीद रहे हो एक पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जिसमें वीसी के रिटर्न्स भी इनकॉर्पोरेटेड है, एग्रीगेटर के कमीशन भी है, और जो वो जर्मन ओवंस इन्होंने लगाए हैं उसका खर्चा भी है, उसका मेंटेनेंस भी है, एंड ऑफ कोर्स वो जो गांव में बैठे कुम्हार हैं जो कि वो सारे वो हांडियां बनाते हैं, उन सबकी मेहनत भी शामिल है। ये हांडी सिर्फ मिट्टी के कोई बर्तन नहीं है दोस्तों, ये एक बैलेंस शीट है जो कि स्विगी, जोमैटो इन सब के थ्रू हम सबके घरों में आती है, और अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। तो अगली बार जब भी आप मेन्यू देखो, उस बिरयानी का सिर्फ प्राइस मत देखना, उसके यूनिट इकोनॉमिक्स को ढंग से समझना, क्योंकि अब आपको उसका लॉजिक अच्छे से पता है। और इस पूरी इंडस्ट्री का एक और एंगल है जो कि मैं अलग से पूरे डिटेल वे में आपको बता सकता हूँ, और वो इतनी बड़ी वीडियो खुद में बन जाएंगी कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इसमें इंटरेस्ट भी है। कमेंट्स में बताना पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। पर तब तक के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि हम बहुत सारे डीप डाइव्स बना के आपके साथ लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मेरा नाम है जयंत मुंद्रा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.